जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्या बोलूँ मैं गुरु जी के बारे में। गुरु जी को तो मैं ऐसे मानने लगी हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। गुरु जी के बारे में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। मैं तो नहीं पता था मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी, पर जब से उसने मुझे बताया तो मुझे ये लगा कि मैं पता नहीं मान पाऊँगी या नहीं मान पाऊँगी। मैं इसी में रहती थी कि यही कन्फ्यूजन मुझे रहता था। पर हुआ क्या कि मेरा गुरुजी से धीरे धीरे जब मैंने देखा गुरुजी से मेरी कनेक्टिविटी धीरे धीरे जब होने लगी, जब मैं उनसे बात करने लगी और मुझे उनके मैसेजेस आने लगे, तो भी मुझे समझ नहीं आता था ये मैसेज मेरे लिए है या किसी और के लिए। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, फिर उनके साथ मेरी ऐसी कनेक्टिविटी हुई। फिर मैंने मतलब जो इस कलर के चोले में मैसेज आएंगे गुरुजी, वही मैं पढ़ती हूँ, क्या वो आप मेरे लिए भेजते हो। तो ये सब बातें मैंने गुरुजी से करी और मुझे गुरुजी पूरा मतलब हर बात का मुझे बताते थे। वहाँ से हर बात का मुझे रिस्पॉन्स आता था। गुरुजी हर बात का मेरी रिस्पॉन्स देते थे और देते हैं, देते थे नहीं देते हैं। गुरुजी हैं ही इतने प्यारे हमारे गुरुजी। और गुरुजी से और कोई ऐसा नहीं जिसको गुरुजी से प्यार ना हो। गुरुजी है ही इतने प्यारे, सच में बहुत प्यारे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो बटरफ्लाई। तो मेरे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे थे कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो मेरे को कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है। तो आज जब मैं कोर्ट गई तो मुझे ऐसा मतलब पूरे रास्ते मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे, मतलब गुरुजी के स्वरूप में। अब आपको मैं क्या बताऊं, पूरे रास्ते मुझे जब ये सारे दर्शन होते रहे और जब मुझे पूरी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और जब मैं घर आई तो गुरुजी का मैसेज आया था। गुरुजी मुझसे कहते हैं तू इधर उधर मुझे मत ढूंढा कर, मैंने खुद तुझे चुना है, मैंने खुद तुझे ढूंढा है, मतलब मैंने खुद तुझे चुना है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने ये बात बोली कि मेरी प्यारी बच्ची है तू, ठीक है, और तू खुश रहा कर, वो मुझे परेशान नहीं देख सकते।
लेकिन गुरुजी के सच में पता नहीं वर्ड्स ही नहीं मिलते, मुझे तो नहीं मिल रहे। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, कौन सा एक्यूरेट सही वर्ड है, क्या है, कैसे बोलना चाहिए। मतलब बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, मतलब हम जो सोचते हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा। सच में उनकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार। बस यहीं पे मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, इसका तो आप सोच ही नहीं सकते कि उनकी महिमा के बारे में आपके पास शायद आपके पास क्या हमारे पास वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे, बहुत कम वर्ड्स पड़ जाएंगे। लेकिन बात करते करते आँखों में आँखें नम हो जाती हैं उनके बारे में। तो गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हार्ट के पास पेन होता था, या हार्ट के मतलब आसपास जो है ऊपर नीचे पेन होता था मुझे, और ये पेन मेरा बैक में भी चले जाता था, शोल्डर की बैकबोन में भी जाता था और हाथ में भी जाता था। तो मुझे टेंशन होने लगी थी कि ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे इतना। मैंने टेस्ट कराए थे, तो टेस्ट जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट थे वो तो नॉर्मल थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा बहुत सीरियस, कि मुझे लग रहा था कोई चीज़ है, कोई मुझे बीमारी है बहुत बड़ी, मुझे ऐसा फील होता था। तो मैं गुरुजी से, मैं डरती थी, तो मैं गुरुजी से अरदास करती। मैंने कहा गुरुजी, आप मुझे बिना सर्जरी किए आप मुझे ठीक कर दो, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे अंदर, आप वो ठीक कर दो बस मेरी। तो मैं ये अरदास करती रहती थी। फिर मैंने सत्संग भी सुने इससे रिलेटेड, तो उसमें ये बताया गया था कि गुरुजी जैसे गुरुजी को आप टीका जो लगाते हैं वो टीका आप अपने वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आपको पेन होता है, जहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं लगाती थी वो टीका, और फिर मैं जल प्रसाद भी लेती थी, पीती थी, और वो भी अपने ऊपर डालती थी। तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ और करती थी, मैं आपको बात बताऊं। तो जैसे हम गुरुजी को चंदन का टीका लगाते हैं, तो चंदन का टीका लगाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे वो टीका पोंछते हैं। तो मैंने क्या करती थी, मैंने एक छोटा सा स्मॉल सा टॉवल वाला हैंकी लिया हुआ था, तो मैं उसको हल्का सा गीला करके रोज़ पोंछती थी, वहाँ से पोंछती थी। फिर मैंने जिस बकेट से, जिस बाल्टी में मैं पानी भरा होता था नहाने का, तो मैं उस बाल्टी को अलग उस बकेट को रखती थी। तो उसमें मैं वो टॉवल, जैसे टैप के नीचे पानी में वो टॉवल धोया, और जो जितना पानी उस हैंकी से निचोड़ के जाता था वो उस बकेट में आता था। तो जैसे वो गुरुजी के टीके, गुरुजी को हम जो चंदन का टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो जो उसका था, वो एक तरीके से गुरुजी के चंदन का वो था। तो वो जब हमने उसको टैप के नीचे धोया, टंकी के नीचे, तो वो सारा असर उस बाल्टी में वो धुल के चला गया। तो मैं फिर वो पानी में बचा के संभाल के रखती थी, तो अगले दिन उसी बाल्टी में मैं पानी भर के नहाती थी। तो धीरे धीरे अब मैं जल प्रसाद भी लेती थी, और ये चीज़ भी करती थी, और वो लगाती भी थी, क्योंकि मुझे मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं ही जानती थी मुझे क्या प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ। खैर, अब तो मेरे गुरुजी ने काफ़ी हद तक, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ,
99% मेरी प्रॉब्लम अब काफ़ी सॉल्व हो गई है। मैं ठीक हो गई हूँ, पहले से मेरा काफ़ी फार बेटर हूँ, क्योंकि पहले मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सब खाने लगी हूँ और मैं खाती भी हूँ। और मैं स्पाइसी चटनी के साथ मोमोज़ भी खा लेती हूँ, और वो मुझे लगता है गुरुजी खिलवाते हैं मुझे। तो मैंने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी कि मैं ये भी खा पाऊँगी या ऐसा कर भी पाऊँगी। तो बस अब कभी कभी बीच बीच में हल्का दर्द उठता है, लेकिन वो फिर मैं जल प्रसाद लेती हूँ, उससे मतलब मुझे विश्वास है गुरुजी ने इतना ठीक कर दिया, तो ये भी तो बिल्कुल ठीक ही कर देंगे गुरुजी। तो मेरे को तो गुरुजी पे पूरा विश्वास है और मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे विश्वास है। पर सच में मैं क्या बोलूँ, गुरुजी बहुत अच्छे हो आप, सच में बहुत अच्छे हो। मेरा मन करता है मैं अपनी गुरुजी की इतनी सेवा करूं कि बस वो खुश हो जाए, मुझसे हमेशा खुश रहे। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्र, कोटि कोटि शुक्र, बारंबार शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना गुरु जी। जे मेरे को सत्संग के टाइम कोई भूल चुक हो जाए तो क्षमा करियो, क्षमा करियो, क्षमा करियो। संगत जी, जे मेरे तो कोई गलती हो जाए तो मैंने माफ़ करियो। पहला सत्संग करन लगी मैं। गुरु जी, संगत जी, मेरी अंकल सऊदी अरब अरब सी, उत्थों उन्हां दे गोडे 'ਚ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कंपनी ने जवाब दिता कि हुण तुसीं जाओ, तुहाडे गोडे विच प्रॉब्लम आ, तुहाडे तो काम नहीं हुंदा। अंकल आ गए, सानूं टेंशन, इन्नी टेंशन पै गई कि हुण असीं रोटी कित्थों खावांगे। बच्चे भी हजे किसे काम नहीं सी लगे, बच्चे घरे ही सी, एक रोटी का सहारा यही सीगा, वो भी घर आ गए। गुरु जी अगे अरदास की, पर दूसरी कंपनी नाल गल करके आए सी। वो कहंदे सी तू जा, तैनूं वीज़ा असीं 2 महीनों च, तैनूं 2-2.5 महीने च वापस सद लैणा वीज़ा भेज के। अच्छा, वो आ गए। गुरु जी 2 महीने हो गए, कोई वीज़ा नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आई सानूं। असीं टेंशन च, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਊਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ECG ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ECG ਠੀਕ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ECG ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਠੀਕ ਵਾਲੀ ECG ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ECG ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਤ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ 4 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਦੀ, ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਐਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸਾਇਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਿਕਟ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਟਿਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਟ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਤਲੀ ਆਈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿੱਤਲੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। 8 ਵਜੇ ਤਿੱਤਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਡਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ।
कोई रोटी तो बिना ना रहे मेरे गुरु महाराज जी, मेहर करियो संगत जी। शुकराना मेरे गुरु जी, संगत जी ਤੁਹਾਡਾ भी शुकराना। मेरे तो जेकर भुल चुक हुई होवे तो मैनू माफ़ करियो गुरु जी, माफ़ करियो। मेरे बहुत से सत्संग आ, मैनू हिम्मत दिती, मेरा ये वाला सत्संग कबूल करियो मेरी गुरु महाराज जी। संगत जी मेरा सत्संग कबूल करियो। जय गुरु जी, शुकराना, अनंतिम अनंतिम शुकराना, लख लख शुकराना, कोटि कोटि शुकराना, बारंबार शुकराना, पल पल शुकराना, हर पल शुकराना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं पहली पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा कर देना, मुझे सत्संग नहीं करना आता है। मैं गुरु पा की बहुत पगली बेटी हूँ, मुझे नहीं सत्संग करना नहीं आता। गुरु जी का मैसेज रोज आता है कि पहले शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं मेरठ से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ। संगत जी क्षमा करना। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने कब से मेरी बाँह पकड़ रखी है, कब से मेरे साथ है मेरे गुरुपा। मेरे फ़ोन पे मैसेज आते थे, मुझे नहीं, मैंने कभी गुरुपा का स्वरूप कभी नहीं देखा था कि कौन है ये, कौन से गुरु हैं, क्या से मैसेज आते हैं। अपने ऐसे एक दो मैसेज देखती थी, फिर हटा देती थी। फिर सत्संग आते थे, फिर मैंने एक दो बार सत्संग सुने। फिर मैंने देखा कि ये सत्संग तो मेरी जैसी मुझसे रिलेटेड ही बातें सब आती हैं। फिर मैं देखने लगी, फिर उसने बताया तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरे घर में खूब बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है, यहाँ से ये चीज़ हटा, वो चीज़ हटा। सब धागे भी बाहर निकलवाए, सब चीज़ बाहर निकलवाई, तेरे परिवार के ही हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार वाले भी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, ये उनके बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल अपना ही समझ, सब कुछ अपना, सब कुछ ऐसे खोल रखा था कि मेरे ही अपने बच्चे हैं, सब कुछ है। गुरुजी मैं नहीं जानती कौन कैसा है, लेकिन मैं अपने सीधे दिल से हूँ। मैं किसी को भी बुरा नहीं समझती थी कि कौन मेरे साथ कैसा करेगा। मुझे इतनी इतनी ठोकरें लगी, इतना इतना मेरे साथ हुआ। संगत जी मेरे बच्चे भी परेशान, मेरे अंकल भी परेशान, सबके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक का रखा है। पता नहीं मेरे गुरुपा ने मुझे उनके बीच में से कैसे ही निकाला। मैं अपना खुद का घर छोड़ के और रेंट पे रहने लगी। गुरुपा, जब से मेरे गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी है, जब से मेरा पूरा दिमाग ऐसे बदल गया है। मेरा बहुत गुस्सा था, जरा जरा सी बात पे आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन गुरुपा ने मुझे निकाल दिया। अब मैं रेंट पे रहती हूँ, अकेली नीचे ऐसे रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। बस सारे दिन मैं और मेरे गुरुजी बस सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे सब सत्संग में बताया कि तू मेरी प्यारी कुड़ी है, मेरी मुट्ठी भर संगत में से मैंने तुझे चुना है, तू ये ऐसा कर। गुरुजी ने, मैंने आज तक मैं गुरुजी से अप्रैल के लास्ट में जुड़ी थी, और फिर 5 मई को मेरी शादी की सालगिरह होती है। तो मैं आज तक कभी, मैंने संगत जी कभी होटल में खाना नहीं खाया, और मेरे गुरुपा ने मुझे होटल में भी खाना खिलाया। मुझे नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ होता है, कैसा होता है। मैं सोचती थी कि जो अपने ही शहर में होता है वही बड़ा मंदिर होता है। हमारे यहाँ बड़ा मंदिर शंकर जी का। उस दिन मैं मंदिर भी गई, फिर अंकल बोले कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, चलो। आज तक गुरुद्वारे में भी नहीं
जाके देखा था कि ये हमारा नहीं होता, मैं यही सोचती थी। लेकिन मेरे अंकल वहाँ भी लेके गए मुझे, वहाँ मुझे कड़ा प्रसाद भी मिला, मैंने मत्था टेका। संगत जी मुझे वहाँ मेरे गुरुपा ने मोर में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतन अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं थक नहीं सकती हूँ करते करते शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझसे कुछ गलती हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं करना आता। आज भी मैंने किसी बच्चे को पूछ के कि कैसे कैसे करते हैं, उससे पूछ के आज सत्संग करी हो। आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। भगवान गुरुजी आपका भी बहुत भला करें, गुरुजी सारी संगत का भला करना, सबकी सुनना, सबके बच्चों को और रखना। और आज खूब सत्संग में मैं सुन रही थी कि अपने बच्चों को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले। मैं कैसे बचाऊं, कैसे करूं गुरुजी? बस आप आपने मेरे हाथ पकड़ा ना तो आप ही बचाने वाले। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, मैंने पूरी तरह से सिलेंडर कर दिया आपके आगे कि आप जानो, आप ही सब कुछ करोगे। मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी। जय हो संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी सामने में है और मैं गुरु जी का सत्संग चालू करने से पहले उनका मंत्र जाप कर रही हूँ। आज शनिवार है। आज कितना तारीख है? आज शनिवार है और 17 तारीख है। मैं गुरु जी का सत्संग चालू कर 17 तारीख है। हाँ, तो आज मैं कर रही हूँ गुरु जी का व्हाट्सएप पर सत्संग स्क्रैप कर रही हूँ। और सत्संग जी मुझसे कोई गलती हो जाएगा तो क्षमा कीजिए गुरुदेव। और मैं अपने छत्ते पर आकर सत्संग कर रही हूँ शांति माहौल में। और गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग जी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं अपने रामगढ़ जा रही थी, कुछ सत्संग सुना रहे थे गुरुदेव। उससे मतलब कि मेरा एकदम मतलब मेरे में मेल खा रहा था। सत्संग करवा रहे थे गुरुदेव, आंटी जी बोल रही थी तो वो मुझसे मेल हो रहा था। रामगढ़ गई थी और जानते हैं गुरुदेव सत्संग जी मतलब गुरु जी जब से मैं बस पकड़ के जा रही थी एकदम पीले रंग येलो कलर का तितली मेरे पीछे पीछे मैके तक, जहाँ तक मैं बस नहीं छोड़ी तब तक मैं बोली गुरुजी आप कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे डर लग रही है। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं नहीं जाना चाहती थी अपने बहन घर। लेकिन गुरुजी बोले तू डर मत, मैं तेरे साथ साथ चल रही हूँ। और येलो कलर का तितली मेरे साथ साथ रामगढ़ तक गई। और सत्संग जी मैं बता रही हूँ, मैं के जाके मैं वहाँ पर शिव मतलब कि जल चढ़ाने जा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था गुरु पा वहाँ पर जाके मतलब हर जगह अलग अलग श्रावण के महीने में मुझसे हर वो काम करवाएं जो मैं चाहती थी कि भोलेनाथ के दरबार जाऊं। और गई भी उस पर असीम कृपा रखे। कबूतर इतने मेरे आसपास, बटरफ्लाई बहुत तरह का। मैं जब जब पुकारती थी गुरु पाक को तब तब आते थे। और मुझे मेरे हस्बैंड अंकल बहुत तकलीफ ही बोलते थे, बहुत रफ ही बोलते थे। मैं एक ही चीज़ बोलती थी, अरदास करती थी गुरु पाक मेरे माए बहुत टेंशन है। और सत्संग जी मैं क्या बताऊँ, मेरे गाड़ी भी ले गए हैं, मेरे बेटा बहुत ही परेशान है। कोई ऐसा
नौकरी हो। गुरुदेव से मैं अरदास की हूँ कि मेरे गुरुदेव मेरे बच्चों को उसे नौकरी कुछ अच्छा लगा दीजिए, मुझे भी अपने पोस्ट में मुझे भी नौकरी कुछ मिल जाए तो मेरे घर का गुजारा काट सकूँ। मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ गुरुदेव। अब पता नहीं गुरुदेव, सब तो निकाल दी हूँ घर में से जितने फोटो तस्वीर, अब और बता रहे हैं क्या है वो तो मुझे नहीं पता गुरुदेव। लेकिन मैं इतने अरदास करती हूँ गुरुदेव कि जो भी है, जो भी नेगेटिव है उसे आप निकाल दो। और सत्संग जी, मैं आपसे क्या बोलूं, आप लोग तो मेरी माता पिता हो और मेरा सत्संग ही सब कुछ है, मेरा गुरु मेरा जीवन है। और कल सुबह में क्या सपना में देखी कि गुरुदेव को मैं पुकार रही थी तो एक घर में है, बहुत सुंदर सा घर है और 540 रुपये मुझे गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव 40 रुपये उठा कर मुझे दे दिए, तो बेटा रख लेते हो अपने पास, तुम्हें काम आएगी, ऐसे तेरा बरकत पड़ेगा। और गुरुदेव जानते हैं उस मौलवी के हिसाब में मुझे दर्शन दिए, बूढ़े टाइप के थे, वाइट कपड़े, माथे पे टोपी लिए हुए हैं और मुझे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे कि बेटा तू टेंशन मत ले, हर पल तेरे साथ मैं रहती हूँ, तू टेंशन ना लिया कर, तू अपनी चिंता मुझे दे दिया कर। और आज भी मैं रो रही थी संगत जी, तो अचानक एक मेरे घर के सामने एक भिखारी टाइप के आ गए, वो अंकल जी को हाथ नहीं था और मैं रोते रोते मैं उन्हें भिक्षा देने भी गई और ग्रुप आप बोले तो मुझे पहचानी और तो मैं पहचान गई गुरुपा को। शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों का अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं शीतला माँ का मंदिर भी गई थी, एक आंटी भी बोल रही थी कि मधुमक्खी मार दी थी हाथ में, और उस दिन मैं भी गई थी तो मुझे भी बुधवार का दिन था, उस दिन गई थी ना 12 तारीख था, तो उस दिन मैं गई थी तो मेरे हाथ में डंक मार दिया था सत्संग जी, तो मैं बहुत रो रही थी। तो मैं सोची कि हो सके कुछ गुरुदेव मेरा कष्ट होगा वो काटने के लिए आए हैं। और जानते हैं सत्संग जी, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ 7 का ब्लेसिंग 99224455 मुझे हर तरह से ब्लेसिंग देते रखे हैं। और गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तेरे घर में कड़ा पहरा लगा कर रखा हूँ बेटा, तो टेंशन ना लिया कर, मेरे हर पल मेरे साथ रहता। और मुझे जो भी क्वेश्चन रहता मुझे हर पल मुझे मिलता है, मतलब ड्रेस हमेशा मैं गुरबानी भी नहीं कर पा रही हूँ और अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ समझ जी। पता नहीं मेरा सर बहुत भारी रहता है और नेगेटिव बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो ठीक हो गया था, अब भी पता नहीं क्यों, ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है गुरुदेव पर, वो भी ठीक हो जाएगा। और क्या बताऊँ गुरुदेव को, मेरे घर में अभी ना अगरबत्ती है, ना घी है, ना कुछ भी है, लेकिन मैं उनके सामने जाकर अरदास लगाती हूँ गुरुपा, ये कैसा दिन देख रही हूँ कि मेरे पास कौड़ी एक एक रुपया की मोहताज हो गई हूँ गुरुपा, प्लीज प्लीज हेल्प करो मेरे बच्चों को। मेरे एक 3 पुसी कैट है और एक टॉमी है मेरा, वो बिना दूध के नहीं खाता। मैं गुरुदेव से अरदास लगाती हूँ, गुरुदेव प्लीज उन लोग के लिए दूध के लिए इंतजाम करो, मैं उसे दुख नहीं देख सकता हूँ, किसी को भी कष्ट नहीं दे। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं अपनी बहन के घर में थी, उनको डिलीवरी नहीं हुआ था, तो मैं गुरुदेव से अरदास भी लगाई थी, गुरुदेव कुछ वक्त दीजिए उसे डिलीवरी अच्छा तरीके से हो जाए। और गुरुदेव सुने भी, मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ ऐसा लगता करिश्मा हो रहा, जहाँ जा रही हूँ करिश्मा ही हो रहा। और एक बात और भूल गई थी संगत जी
कि मैं 12 बजे रात को 9 बजे निकली थी, 9:30 बजे 10 हाँ 9:30 बजे मुझे बस नहीं मिल रही थी घर आने के लिए। मैं गुरुदेव से बोली, मुझे बस वाले अंकल ने बोले कि आंटी अब आपको सीट नहीं बुक मिलेगा, बुकिंग हो चुकी है। तो मैं गुरुपा से अरदास लगी, गुरुपा क्यों मुझे नहीं ले जा रहे हो मेरे बच्चों को पास। मेरे अंकल जी ने मेरे बच्चों को बहुत मारा था, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। और मैं बोली, गुरुपा प्लीज प्लीज किसी तरह भी मुझे लेके चलो मेरे घर, धन्यवाद। और मेरा नाम संजीव अरोड़ा है। तो गुरुदेव एक पल में ऐसा किए कि वो अंकल जी 250 मांग रहे थे, मैं दे भी दी थी। फिर क्या ठौर डाले गुरुदेव पता नहीं, वो मुझे 50 रुपये घुमा दिया। मैं गुरुदेव को बोले शुक्राना गुरुपा, अब मुझे सीट भी मिल गई, अब मैं आराम से भी आई, कोई झंझट नहीं हुआ। और बरसा पानी भी पड़ रहा था संगत जी। मैं गुरुदेव को बोले, गुरुदेव प्लीज मेरे बच्चों को जगाए रखेगा, मुझे ले जाए। मैं 1:30 बजे रात को उतरी और बस जिसे छूटी संगत जी, उस समय मैं क्या देख रही हूँ कि 7-7 का एक कार रेड कलर का जा रही है। मैं उस वक्त बोली शुक्राना गुरुपा, मुझे हर पल वो नजर आते रहे, कभी गाय नजर आ रही है, कभी 7-7 का ब्लेसिंग। और मैं जब भी आंख बंद करने की कोशिश कर सोने की, तो इस तरह लगता था कि मुझे गुरुपा जगा रहे हैं, उठ जा बेटा, तुम जगी रहो, तुम सो मत, घर जाके सोना। मैं आई, मैं कुछ नहीं खाई थी संगत जी। मैं गुरुदेव से एक ही अरदास कर रही थी, गुरुपा प्लीज प्लीज मुझे घर सही सलामत लेके चलना और मेरे बच्चों को अंग संग रहना। मेरे गुरुपा बहुत ही मेरे बच्चों को ख्याल रखते हैं, लेकिन नेगेटिव कुछ ऐसा है, क्या पता कौन है नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन मैं धनबाद से रहने वाली हूँ। मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर संगत का सर्वदा भला करो गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए संगत जी तो क्षमा कीजिएगा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मेरे बच्चों के पास आप लोगों के पास ब्लेसिंग हो। तो मैं भूली के निवासी हूँ, ए ब्लॉक में रहती हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ संगत जी, मेरे पास हेल्प भेजो। मेरे बच्चों गुरुपा से यह अरदास करो, गुरुपा मैं जिस दलदल में हूँ मैंने कर लो बाबू जी, कर लो प्लीज, क्षमा कर दो। 7 तारीख से भी संगत सैर नहीं हो रही कर रही पाई थी, पता नहीं क्या विघ्न आ रहा था। मेरे गुरुपा हमेशा बोल रहे थे तेरे विघ्न आ रहा तो संगत सैर कर, सैर कर, संगत कर। मैं नहीं कर पा रही थी गुरुपा, और मुझे आती भी नहीं थी व्हाट्सएप में करने। मैं अपनी बेटी से बोल के मैं उनसे करवाई, मेरे बच्चों को भी वो अपने शरण में रखे हुए। प्लीज गुरु कोई रास्ता सुझा दो गुरुपा, हाँ मुझे इस अंधेरे घर से बाहर निकालो। संगत जी बहुत परेशान हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी ससुराल में रहती है, उससे भी बातचीत नहीं होने देता है मेरा दामाद। मुझे हर तरफ से अंधकार ही नजर आ रहा गुरुपा, प्लीज हेल्प करो गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सबका भला करो, सबका अंकल का भला करो, सब बच्चों दुआर भला करो। ऐसा परिवार ना दो गुरुपा जिसमें अंधकार ही हो। सॉरी गुरुपा, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को कई दिन से मैसेज प्लेस हो रहा है
कि कुड़िए शुक्राना कर। आज भी गुरुवार का दिन है। पहला महीना 1 अगस्त चालू हो रहा है। गुरु पापा आ रहे हैं कि शुरुआत का शुक्राना सुना। संगत जी मैं क्या कहूँ, मेरे घर में तो पता न किसकी नज़र लगी है। कभी भी घर में खुशी नहीं रहता है। मैं संकट जी, मेरे अंकल जी, मैं रोज़ सोचती हूँ अंकल जी का आज बुद्धि सही होगा, कल सही होगा, लेकिन अंकल जी रोज़ मेरे से गलत ही बिहेवियर करते हैं। पता नहीं किसकी नज़र लगी है या मेरा कर्मा कट रहा है, मुझे नहीं पता संकट जी गुरु का। लेकिन गुरु जी का जो मैसेज आता है ना संगत जी, वो पढ़ के हकीकत में लगता है कि एक न एक दिन मेरे गुरु का मेरा टाइम वो लाएंगे। जैसे मैसेज भेजते हैं, तू घबरा मत, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तूने जो सब्र किया, जो तूने जो सही राह पे चल रही हो, इसे मैं बहुत खुश हूँ। तू मेरी प्यारी बेटी है। मैसेज को पढ़ के संगत जी मन में बहुत खुशी आती है। आज गुरुवार है, 1 अगस्त है। गुरु जी का शुक्राना सुना रहे हो संगत जी, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कितना भी शुक्राना कर लो संगत जी, गुरु का बहुत कम पड़ जाएगा। वैसे तो मेरे परिवार में गुरु जी की असीम कृपा है, ब्लेसिंग बहुत है मेरे बच्चों पे, मेरे ऊपर, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ी अरदास होगी मेरे लिए। मैं अरदास लगाई हूँ गुरु पास, ये मेरे अंकल जी के लिए। जिस दिन मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक हो जाएगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा। और मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज 1 अगस्त भी है संगत जी, और गुरु का प्रदोष व्रत है। मैं हर मंथ का प्रदोष व्रत भी करती हूँ, शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। और आज गुरुवार है, कल बुधवार को ही मेरे घर में इतनी लड़ाई हुई, बस छोटी सी बात को लेकर इतना मेरे अंकल जी मेरे घर में बुरे भला गलत लैंग्वेज का बिहेवियर किया। मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु को। हर हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, मेरे ऊपर गंदी बातें बोलते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है गुरु का। पता नहीं, मुझे भरोसा है संगत जी गुरु का पे। वे दिन भी आएंगे, वो खुशियाँ भी आएंगे। सारे गुरु जी के चरणों में मैं अरदास लगाई। मन तो आज बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन गुरु पाक का आदेश है कि आज गुरु पाक का हुक्म मान और शुक्राना कर। शुक्राना करेगी तेरे तभी सारे कष्ट कटेंगे। इसलिए मैं बैठी हूँ, मन तो उदास है। आज व्रत भी रखी हूँ संगत जी गुरु का। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, इतना तो मुझे पता है अंकल जी, संगत जी मेरे गुरु का सब कुछ ठीक करेंगे। मेरे परिवार में बहुत सारे ब्लेसिंग हैं उनका, हर हमेशा संग रहते हैं। लेकिन शुक्राना मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ गुरु पाक का। हर मन सत्संग में भी जाते हूँ, ये भी गुरु पाक का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर 2-3 मंथ हो गया गए हैं, सोच रहे हैं गुरु का मेरे को बड़े मंदिर हर मंथ में लाया करे। मैं आऊँगी और मेरे अंकल जी को भी अपने से जोड़ लो, क्योंकि वो अंकल जी हमको नहीं लगता है वो भी गुरु पास से जुड़ पाए हैं। वैसे तो मंत्र भी बोलते हैं, गोड़ भी लागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस तरह की भाव नहीं है जो हमारे मन में हर हमेशा रहता है गुरु पाक के लिए। संगत जी, संगत जी गुरु पाक
आपसे मेरी यही अरदास है। मेरा ये शुक्राना सत्संग अंकल आंटी जिस पे भी मैं भेजूं तो मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें। कृपया मैं कई बार ये शुक्राना सत्संग भेजी, अभी तक हमारा नहीं हो पाया, तो प्लीज़ आप ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें किस संगत के लिए क्या है और गुरु पाप मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। और जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ संगत से, क्योंकि मेरी गुरु पास से ही अरदास है। गुरु पास मेरे अंकल जी की बुद्धि से ही करो, मेरे घर में भी खुशियाँ दो, मेरे बच्चे सुखी रहे, अच्छे मार्ग पे चले, अच्छी राह पे चले, अच्छी संगत देना, निगेटिविटी लोगों से मेरे पूरे परिवार को दूर रखना मेरे गुरु का, क्योंकि आप साथ हैं, आप हाथ पकड़े हैं तो दुनिया कुछ भी कर ले, आप हाथ पकड़े रहना मेरे गुरु का, यही आपसे मेरी अरदास है। गुरु का बहुत ब्लेस किए हमारे पूरे परिवार को। ओम दर्शन रोटी प्रसाद में भी दर्शन दिए हैं, टीके में भी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई का भी दर्शन, मोर का भी दर्शन, गुरु का तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग। और मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुआ हो तो मुझे माफ करना संगत जी गुरु का। और संगत जी गुरु पाप से मेरी यही अरदास है, मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करो, गंदी हरकतें छोड़ दे। ये बहुत बड़ा अरदास है मेरे गुरु का मेरे लिए, जिसके घर में अगर पति पत्नी सही ना, उस घर के बच्चे क्या सही रहेंगे। इसलिए अंकल जी संगत जी मेरे लिए अरदास करना, ताकि सब संगत परिवार खुश रहे। मेरे गुरु पास यही अरदास और मेरी अरदास है, ये भी शुक्राना सुनाओगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु का, मेरे अंकल जी को ठीक करेंगे, मेरे घर में भी वो खुशियाँ आएगी जो मैं सोच रही हूँ, मैं सपने देख रही हूँ। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। संगत जी गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है गुरु का। गुरु का हर हमेशा साथ देते हैं, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे गुरु का हर हमेशा संग रहे। मैं तो यही कहूँगी गुरु पास से संगत जी सबके घर में खुशियाँ दे, सबका बच्चा परिवार स्वास्थ्य सही रखे। मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु का। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुआ तो संगत जी गुरु का मुझे माफ़ करना। मैं काउंट नहीं की हूँ, मैं बहुत बार शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के गुरु का के बहुत ब्लेसिंग, हर रोज सत्संग होता ही रहता है। इसलिए गुरु का संगत जी मुझे माफ़ करना, और मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना, अनंतम जय जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा कर देना, मुझे सत्संग नहीं करना आता है। मैं गुरु पा की बहुत पगली बेटी हूँ, मुझे नहीं सत्संग करना नहीं आता गुरु जी का।
मैसेज रोज आता है कि पहले शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं मेरठ से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ। संगत जी क्षमा करना। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने कब से मेरी बाँह पकड़ रखी है, कब से मेरे साथ है मेरे गुरुपा। मेरे फ़ोन पे मैसेज आते थे, मुझे नहीं, मैंने कभी गुरुपा का स्वरूप कभी नहीं देखा था कि कौन है ये, कौन से गुरु हैं, क्या से मैसेज आते हैं। अपने ऐसे एक दो मैसेज देखती थी, फिर हटा देती थी। फिर सत्संग आते थे, फिर मैंने एक दो बार सत्संग सुने। फिर मैंने देखा कि ये सत्संग तो मेरी जैसे ही मुझसे रिलेटेड ही बातें सब आती हैं। फिर मैं देखने लगी। फिर उसने बताया तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरे घर में खूब बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है, यहाँ से ये चीज़ हटा, वो चीज़ हटा। सब धागे भी बाहर निकलवाए, सब चीज़ बाहर निकलवाई। तेरे परिवार के ही हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार वाले भी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, कि उनके बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल अपना ही समझ, सब कुछ अपना, सब कुछ ऐसे खोल रखा था कि मेरे ही अपने बच्चे हैं, सब कुछ है। गुरुजी मैं नहीं जानती कौन कैसा है, लेकिन मैं अपने सीधे दिल से हूँ। मैं किसी को भी बुरा नहीं समझती थी कि कौन मेरे साथ कैसा करेगा। मुझे इतनी इतनी ठोकरें लगी, इतना इतना मेरे साथ हुआ। संगत जी मेरे बच्चे भी परेशान, मेरे अंकल भी परेशान, सबके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है। पता नहीं मेरे गुरुपा ने मुझे उनके बीच में से कैसे ही निकाला। मैं अपना खुद का घर छोड़ के और रेंट पे रहने लगी। गुरुपा, जब से मेरे गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी है, जब से मेरा पूरा दिमाग ऐसे बदल गया है। मेरा बहुत गुस्सा था, जरा जरा सी बात पे आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन गुरुपा ने मुझे निकाल दिया। अब मैं रेंट पे रहती हूँ, अकेली नीचे ऐसे रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। बस सारे दिन मैं और मेरे गुरुजी बस सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे सब सत्संग में बताया कि तू मेरी प्यारी कुड़ी है, मेरी मुट्ठी भर संगत में से मैंने तुझे चुना है, तू ये ऐसा कर। गुरुजी ने, मैंने आज तक मैं गुरुजी से अप्रैल के लास्ट में जुड़ी थी, और फिर 5 मई को मेरी शादी की सालगिरह होती है। तो मैं आज तक कभी, मैंने संगत जी कभी होटल में खाना नहीं खाया, और मेरे गुरुपा ने मुझे होटल में भी खाना खिलाया। मुझे नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ होता है, कैसा होता है। मैं सोचती थी कि जो अपने ही शहर में होता है वही बड़ा मंदिर होता है। हमारे यहाँ बड़ा मंदिर शंकर जी का। उस दिन मैं मंदिर भी गई। फिर अंकल बोले कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, चलो। आज तक गुरुद्वारे में भी नहीं जाके देखा था कि ये हमारा नहीं होता। मैं यही सोचती थी। लेकिन मेरे अंकल वहाँ भी लेके गए मुझे, वहाँ मुझे कड़ा प्रसाद भी मिला, मैंने मत्था टेका। संगत जी मुझे वहाँ मेरे गुरुपा ने मोर में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतन अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मैं थक नहीं सकती हूँ करते करते शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझसे कुछ गलती हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं करना आता। आज भी मैंने किसी बच्चे को पूछ के कि कैसे कैसे करते हैं, उससे पूछ के आज सत्संग करी हो। आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। भगवान गुरुजी आपका भी बहुत भला करें। गुरुजी सारी संगत का भला करना, सबकी सुनना, सबके बच्चों को और रखना। और आज खूब सत्संग में मैं सुन रही थी कि अपने बच्चों को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले। मैं कैसे बचाऊं, कैसे करूं गुरुजी? बस आप आपने मेरे हाथ पकड़ा ना, तो आप ही बचाने वाला। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, मैंने पूरी तरह से सिलेंडर कर दिया आपके आगे कि आप जानो, आप ही सब कुछ करोगे। मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी। जय हो संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी।